नमस्कार दोस्तों, आप सभी के समक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ, इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि राक्षस राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण बनकर अभ्यस्त किया था। इस व्रत के करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही नीच पापियों का भी उद्धार होता है। इसी परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि 4 मास के अपने शयन काल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। एक बार की बात है कि त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव राजा था। उसने अनेकों यज्ञ व तप किए थे। यह वचननिष्ठ दानी व भगवान विष्णु के भक्त थे। अपने यज्ञों व तपों के बल से उसने अनेक देवताओं को हराया था। हारे हुए देवताओं ने व इंद्र ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। राजा बलि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की निर्धारित व्यवस्था स्वर्ग के देवताओं को भी आश्वासन दिया और भगवान विष्णु एक तेजस्वी ब्राह्मण वामन रूप बनाकर राजा बलि के पास आए और राजा बलि से याचना की कि मुझे 3 पग मात्र भूमि तप करने को चाहिए और इससे ज्यादा राजा बलि के आग्रह पर भी नहीं चाहिए। ये कहने मात्र से दानव के गुरु को संदेह हुआ और वह अपने तपोबल से सत्य को जानने की कोशिश की। तब उनको पता चला कि ये तो भगवान विष्णु है। उन्होंने राजा बलि को सत्य से अवगत कराते हुए और दान देने से भी मना किया, किंतु राजा बलि ने कहा कि जिस नारायण से समस्त संसार याचना करता है वह स्वयं मुझसे याचना कर रहे हैं। ना कहने वाला मैं कौन होता हूँ? दाता भी वही है, याचक भी वही है। भगवान विष्णु बलि की भक्ति भाव से अत्यंतिक प्रसन्न हुए। जैसे ही जल में लेकर राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान विष्णु ने अपने श्री विक्रम रूप को बढ़ाकर एक पद में भूलोक भवन लोक व दूसरे पद में स्वर्ग लोक में कमर महल लोक, पेट जल लोक, हृदय तप लोक, कंठ सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा। फिर उन्होंने कहा, हे राजा बलि, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब भगवान विष्णु के भक्त राजा बलि ने कर पैर रखने के लिए अपना मस्तिष्क आगे कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना पैर उनके मस्तिष्क पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद पेड़ों पर दक्षिणा और भगवान विष्णु को भोग लगाए। एक एक डालियों में रखकर 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी शरबत, तांबे का जल भरा लोटा व कुछ चांदी रखकर एक माला, गेहूमुखी लाठी, खड़ाऊ, कमंडल, गीता, आसन, छाता व फल व दक्षिणा देवे। इस प्रकार व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होकर अनंतः सुख की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त।